आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। समेकित कृषि प्रणाली से कमाएं अधिक मुनाफा। गुलाब की खेती करके किसान हो सकते हैं मालामाल। प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत के कारण आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। अगर किसान समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करें तो कृषि से जोखिम को कम करते हुए प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसके फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS मलिक से। हमारे प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको समेकित कृषि प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही लाभकारी है और आज की ज़रूरत है कि कम ज़मीन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारे किसान भाई तो कृषि प्रणाली अपनाते हैं, किसान भाई हमारे खेती करते हैं, उद्यान की खेती करते हैं, मगर समेकित कृषि प्रणाली से उन्हें बहुत लाभ होगा और दुगुना लाभ होगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े दो या दो से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके बहुत से मॉडल हैं, जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। अगर उनके पास फसल के बेस है तो फसल आधारित कृषि समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। जमीन कम है, मुर्गी पालन, बकरी पालन करना चाहते हैं तो लाइव स्टॉक बेस ये समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। अगर उनके पास तालाब है तो बत्तख सा मछली पालन समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। झारखंड ऐसा राज्य जहां 30% जंगल है और हमारे आदिवासी भाइयों को पेड़ पौधों से लगाव है, तो उसके बीच भी खेती कर सकते हैं। उसके बीच में है ना, इस तरह का चारा फसल लगाएं जो गाय उस चारा को खाए तो उसकी दूध की आमदनी बढ़े। साथ में इसमें आप है ना औषधि पौधे भी लगा सकते हैं और इसमें कई आज के दिनों में ऑर्गेनिक सब्जी, उसके बेस पर भी आप है ना आधारित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। उसी के किनारे आप मशरूम की खेती करें। बीच में जो भी ज़मीन आपके पास है, चाहे 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, उसमें आप है ना ये ऑर्गेनिक कृषि प्रणाली अपनाएं, सब्जी उपजाएं और उसका एक अलग महत्व है, दाम भी ज़्यादा मिलेगा और आज लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं।
साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। तालाब आपके पास है किसान भाइयों को, तो तालाब में बत्तख रखें, मछली का पालन करें। मछली में 3 लेयर की मछली, वो मछली रखें जो नीचे की सतह में जो मछली रहती है, जैसे कि है ना मागुर मच्छी, ये आपको निचले सतह में रहती है। बीच वाले सतह में है ना रेहू कतला है, और ऊपर वाले सतह में आपको सिल्वर कार्प है। तो एक ही तालाब से तिगुना आपको उत्पादन होगा। तालाब के मेड़ के पास अच्छे किस्म का बनाना लगाएं, जो ड्वार्फ वैरायटी है कैवेंडिश लगाएं। आप है ना पपाया भी लगा सकते हैं, अमरूद का वैरायटी लगा सकते हैं। और पपाया में रेड लेडी पपाया अगर आप लगाएंगे तो किसान भाइयों को और ज़्यादा इससे लाभ होगा। इसी तरीके से अमरूद के बीच में भी इंटरक्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं वो लगाएंगे तो किसानों को आमदनी। तो इसका समेकित कृषि प्रणाली का लक्ष्य यही है कि हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं। और उनकी जितनी भी ज़मीन है, अगर उनके पास आधा एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ के लिए समेकित कृषि प्रणाली के अपनाएंगे। उसमें वो लिखेंगे कि अगर उनके पास फसल उत्पादन करना है तो फसल उत्पादन करें, उसके बगल में वो पौधा का उत्पादन करें, उद्यान पौधा उसमें लगाएं, फ्रूट्स के पौधे लगाएं। और जो ज़मीन बची हुई है उसमें पोल्ट्री करें, मुर्गी पालन करें। कड़कनाथ आज के दिनों में ज़्यादा फायदे की चीज़ है। मुर्गी तो पालते हैं हमारे किसान भाई, मगर अब देखना है किसान भाइयों कि हमें किस में ज़्यादा लाभ होगा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल लगाएं जिससे उसमें लाभ हो। मधुमक्खी के 5 बॉक्स लगा लेंगे तो उनको है ना उसमें शहद निकलेगा, 40 केजी से 50 केजी उनसे शहद निकलेगा। अगर अच्छी प्योर शहद 400-500 रुपए किलो है तो इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये है समेकित कृषि प्रणाली में कि हम जो भी उसमें हम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली में बाहर से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे जो गोबर, जैसे अगर गाय आपने रखा तो उसका गोबर खाद में काम आएगा। उसी से हम भर्मी कंपोस्ट बना लेंगे, जो बाज़ार में आपको 10 रुपए किलो मिलता है भर्मी कंपोस्ट, वो आप खुद तैयार करेंगे। जब भर्मी कंपोस्ट आप गोबर से बनाएंगे तो आप भर्मी वाष्प भी आप बेच सकते हैं, फिर भर्मी भी बेच सकते हैं जिसको हम कहते हैं केचुआ खाद, जो आसान से। तो हमारे यहाँ जो मॉडल है उसमें किसान हमारे रह रहे हैं, तो एक किसान परिवार अपने आप को उस जो उनके पास ज़मीन है उसी आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाए। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना होगा और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने की ज़रूरत है। अगर हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहां हमारे विज्ञान है, वहां भी समेकित कृषि प्रणाली है, वो किसान भाई वहां जाके लाभ ले सकते हैं। अगर रांची के किसान हैं तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। तो हमारे जोनल रिसर्च स्टेशन है, क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र है, उस जगह भी जाके किसान भाई लाभ ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।